तो बायोलॉजी की दुनिया में ना एक ऐसी पहेली है जो जिंदगी और मौत की बिल्कुल सरहद पर खड़ी है। और वो है वायरस। इतने छोटे कि उन्हें देखने के लिए सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। चलें आज उसी पर असरार दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। और यहां से शुरू होता है वो सवाल जिस पर साइंसदान आज भी बहस करते हैं। आखिर ये वायरस जिंदा है या मुर्दा? देखें, सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बायोलॉजी के सबसे बड़े राजों में से एक है। आएं मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो वायरस की सबसे अनोखी बात ही यही है कि ये बीच में लटका हुआ है। इसे एक बायोलॉजिकल भूत समझ लें, एक ऐसी चीज जो जिंदा और बेजान दोनों दुनियाओं के दरमियान फंसी हुई है, ना पूरी तरह से जिंदा और ना ही बिल्कुल बेजान। चलें, उस राज को खोलने के लिए ना सबसे पहले तो वायरस की पहचान करनी होगी। देखते हैं कि इसकी कहानी शुरू कहां से हुई, यानी ये कब और कैसे सामने आया, और ये दिखता कैसा है। तो ये कहानी शुरू होती है 1892 से। एक रूसी साइंसदान थे, दिमित्री इवानोव्स्की। वो तंबाकू के पौधों पर काम कर रहे थे जो बीमार थे। उन्होंने देखा कि कोई अजीब सी चीज़ है जो बीमारी फैला रही है, और ये चीज़ बैक्टीरिया से भी छोटी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये है क्या। फिर कुछ अरसे बाद मार्टिनेज बजेरिंग आए और उन्होंने इसे नाम दिया वायरस। पता है इसका मतलब क्या है? लातीनी जबान में इसका मतलब है जहर। अच्छा, तो ये पुरस्कार एजेंट है क्या चीज? हैरानी की बात है कि इसकी बनावट बहुत ही ज्यादा है। सोचें, इसके मरकज में है इसका पूरा मास्टर प्लान, यानी डीएनए या आरएनए की शक्ल में सारी हिदायत। इस प्लान के गिर्द एक मजबूत प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और हाँ, कुछ वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, इनके पास एक इजाफी तह भी होती है चर्बी की, जिसे लिफाफा कहते हैं। ये उन्हें सेल्स में घुसने में मदद देती है। ओके, अब आते हैं इस पहेली के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। वायरस आखिर काम कैसे करता है? इसे समझें एक माहिर हाईजैकर की तरह। ये जिंदा सेल को कब्जे में लेता है और इसे अपनी फैक्ट्री बना लेता है। और बस यही वो अमल है जो जिंदा और मुर्दा की बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। और यहां वायरस की दोहरी शख्सियत खुलकर सामने आती है। देखें, एक तरफ तो इसके पास जिनाती मवाद है और ये अपनी नस्ल भी बढ़ा सकता है। ये तो जिंदा होने की निशानियां हैं, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ ये खुद तवानाई पैदा नहीं कर सकता और इसे नमक के क्रिस्टल की तरह बेजान हालत में स्टोर भी किया जा सकता है। तो जिंदा भी और मुर्दा भी। अजीब है ना? तो फिर इस उलझन का हल क्या है? साइंसदान इसे खास नाम देते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। समझ लें कि वायरस एक रोबोट है जिसकी अपनी कोई बैटरी नहीं। जब तक ये बाहर पड़ा है बेजान है, लेकिन जैसे ये किसी जिंदा सेल में दाखिल होता है और उसकी तवानाई इस्तेमाल करता है, ये फौरन ऑन हो जाता है। और ये पूरी हाईजैकिंग ना 5 जबरदस्त मराहिल में होती है। पहला कदम, वायरस एक सेहतमंद सेल से जाकर चिपक जाता है। दूसरा कदम, फिर एक इंजेक्शन की तरह अपना जीनियाती कोड सेल के अंदर डाल देता है। तीसरा कदम, ये कोड सेल की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और उसे हुक्म देता है कि सब काम छोड़ो, सिर्फ मेरे जैसे नए वायरस बनाओ। चौथा कदम, सेल के अंदर हजारों लाखों नए वायरस तैयार हो जाते हैं। और आखिरी और सबसे तबाहकुन कदम, ये नए वायरस इस सेल को फाड़कर बाहर निकल आते हैं ताकि और लाखों सेल्स को अपना शिकार बना सकें। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये सेलुलर हाईजैकर काम कैसे करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में इसके असरात क्या हैं और हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखें, वायरस हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। सोचें, मामूली से नज़ला जुकाम से लेकर पोलियो और खसरा जैसी संगीन बीमारियों तक इनका असर हर तरफ है। एड्स, जो HIV वायरस से होता है, वो तो एक आलमी बहरान रहा है। और अभी हाल ही में कोविड-19 ने हम सबको याद दिलाया कि सिर्फ एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोकने की ताकत रखता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम इन ना दिखने वाले दुश्मनों के आगे बेबस नहीं हैं। हमारे पास बहुत ताकतवर हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, जो हमारे जिस्म को इन हमलावरों को पहचानना सिखाती है। उसके अलावा अच्छी सफाई सुथराई, मास्क का इस्तेमाल और एक मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम, ये सब वो ढाल हैं जो हमें महफूज रखती हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि वायरस वाकई बायोलॉजी का एक नाकाबिले यकीन राज है। ये जिंदा और बेजान के दरमियान एक ऐसा पुल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जिंदगी है क्या। और शायद ये हमें एक बहुत अहम सबक भी सिखाता है कि कुदरत की सबसे छोटी चीज़ें अक्सर सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर रखती हैं।